सभी बच्चों को सुबह की नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मालूम है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हम विद्यालय नहीं चला रहे, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेज चालू की जा रही है। आज यह क्लास श्री बालाजी बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलिका जोड़ा मंगरा की ढाणी में प्रारंभ की जा रही है, जिसके डायरेक्टर हैं श्रीमान मुकेश जी यादव। और मैं आज आपको बायोलॉजी 12वीं क्लास का फर्स्ट अध्याय आवर्तबीजी पादपों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। रिप्रोडक्शन का मतलब जनन अर्थात जनन जीवों का वह गुण है जिसमें जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जनन की परिभाषा क्या है। जनन जीवों का वह गुण जिसमें जीव अपने जैसा जीवों का वह गुण जिसमें जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अर्थात जीवों में अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन तो सभी जीवों में होगा, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो यानी कि आवर्तबीजी हो, अनावर्तबीजी हो, चाहे स्तनधारी जीव हो या किसी भी प्रकार का कोई भी जीव हो, सभी जीवों के अंदर जनन एक अभिलाक्षणिक गुण होता है जिसके दौरान जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न कर लेता है। तो आज हम जनन के साथ में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म पादपों में जनन कैसा होता है, अर्थात आवर्तबीजी पादपों में जनन किस तरह से होता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आवर्तबीजी पादप, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्तबीजी पादप कौन से होते हैं। आवर्तबीजी पादप वे पादप होते हैं जो पूर्ण विकसित जड़ तना पत्ती में विभेदित दीर्घजीवी द्विगुणित बीजाणुद्भिद एवं अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्थाएं जिनमें पाई जाती हैं, वे सभी पादप एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजी पादप कहलाते हैं। तो आवर्तबीजी पादप सिंपल सी है। वे पादप जो पूर्ण विकसित होते हैं, वे पादप जो पूर्ण विकसित होते हैं अर्थात जिनमें जड़ तना व पत्ती तीनों भाग, अर्थात जिनमें जड़ तना व पत्ती तीनों भाग विकसित होते हैं। एक गुण हो गया इसका। आवर्तबीजी पादपों का पहला गुण क्या हुआ कि वे पादप जो पूर्ण विकसित अर्थात जिनमें जड़ तना पत्तियां विकसित होती हैं, इसको हम क्या कहेंगे? आवर्तबीजी पादप। दूसरा पॉइंट, ये पादप जो है, ये पादप कैसे होते हैं? दीर्घजीवी का मतलब लंबे समय तक जीवित रहने वाले दीर्घजीवी पादप। दूसरा, इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है।
2 बिंदु हो गई। तीसरा पॉइंट होगा इसका, आवर्त बीजी पादपों में द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था पाई जाती है। एवं इनमें तीसरी, या अलग से पॉइंट बना के लिख सकते हैं आप कि आवृत बीजी पादपों में अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था भी पाई जाती है। तो देखिए, आवर्तबीजी पादप अगर हम सभी बिंदुओं को एक साथ बना करके लिखें तो क्या होगा, आवर्तबीजी पादप वे पादप जो पूर्ण विकसित हों, जिनमें पीडी एकांतरण, द्विगुणित बीजाणुद्भिद एवं अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्थाएं पाई जाती हैं, वे पादप आवर्तबीजी पादप कहलाते हैं। चाहे तो हम एक बिंदु और लिख सकते हैं इसमें, आवर्तबीजी पादप वे पादप जिनमें विकसित आवरण युक्त बीज बनते हैं, वे पादप जिनमें आवरण युक्त बीज बनते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, आवर्तबीजी पादप कहते हैं। अब ये सभी बिंदु आपके समझ में आ गए होंगे, लिख लिया होगा। अब हम एक एक बिंदु से लेते हैं। पूर्ण विकसित अर्थात जो पादप जड़ तना पत्ती में विकसित हो जाता है उसी को हम पूर्ण विकसित पादप कहते हैं, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं। दूसरा है दीर्घजीवी, लंबे समय तक जीवित रहने वाले पीडी एकांतरण पाया जाता है, इनमें स्पष्ट पीडी एकांतरण पाया जाता है। तो हम इन बिंदुओं को देखते हैं कि द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था क्या होती है, अगुणित युग्म कोद्भिद अवस्था क्या होती है, और पीडी एकांतरण क्या होता है। देखिए इनमें सबसे पहले लेते हैं द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था। क्या होती है द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था? वह अवस्था जिसमें पादप पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, अर्थात जड़ तना पत्ती में विकसित हो जाता है, तो वह पादप की द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था कहलाती है। जब पादप पूर्ण रूप से द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था में आ जाता है तो पादपों में फ्लावरिंग होती है, यानी कि पुष्पन क्रिया प्रारंभ होती है और पुष्पों के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। तो जब पादपों में पूर्ण विकसित पादपों में फ्लावरिंग के दौरान पुष्प में युग्मकों का निर्माण होता है तो उस अवस्था को या उस समय के स्टेज को हम कहते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था, जो अगुणित होती है। ऐसी होती है अगुणित। देखिए इसके बाद में आती है इसमें अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था का मतलब तो पूर्ण विकसित पादप हो गया, और उसके बाद में जब पादपों में फ्लावरिंग के दौरान क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा पुष्प में, तो वो युग्म कोद्भिद होता है। और युग्म सदैव ही अगुणित होते हैं, जैसे परागकण वगैरह जो होते हैं। अगुणित का मतलब n और द्विगुणित का मतलब 2n, अर्थात इसके अंदर जो एक बार से हम यूँ कहें कि गुणसूत्रों की जो संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण होती है, दुगनी होती है, और ये आधी होती है। देखिए आगे, फिर जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों के आपसी संलयन के दौरान इसमें बनते हैं क्या, बीज। क्या बनेंगे, बीज।
फिर ये बीज पूर्ण रूप से विकसित होकर के और वापस कौन सी अवस्था आ जाएगी, बीजाणुद्भिद अवस्था आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद से बीज का निर्माण होने की, ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। तो समझ में आ गया, पीढ़ी एकांतरण का मतलब है जब द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था से युग्मकोद्भिद और युग्मकोद्भिद से जो बीज बनते हैं, ये सब अलग अलग एक निश्चित समय अनुसार इनके अंदर ये परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण अवस्था। और ये पादप होते हैं, इसका तीसरा पॉइंट था, बिंदु था कि दीर्घजीवी अर्थात लंबे समय तक जीवित रहने वाले पादपों को हम क्या कहते हैं, आवर्त बीजी पादप कहते हैं। समझ में आ गया होगा। बीजाणुद्भिद अवस्था सदैव द्विगुणित होगी, युग्मकोद्भिद अवस्था अगुणित होती है, और इस युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद में बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण। और इसके जो एक संपूर्ण प्रक्रिया है, जो एक प्रक्रम है, इसी प्रक्रम को हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे कि इन जो एंजियोस्पर्म पादपों में जनन किस तरह से होता है। ये तो इस पादप की मुख्य विशेषताएं थी। अब होगा आवर्त बीजी पादपों में जनन, जिसके लिए मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ कि इसमें किस प्रकार से कौन कौन सा जनन होता है, कितनी विधियों के द्वारा होता है। फिर हम चार्ट में उपस्थित प्रत्येक विधि का अलग से परिभाषा समझेंगे। तो देखिए, आवर्त बीजी पादपों में जनन, मुख्य रूप से ये दो विधियां होती हैं इसमें। आवर्त बीजी पादपों में कितनी विधियां होंगी, दो विधियां। एक है अलैंगिक जनन और दूसरी है लैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन का मतलब वह जनन जिसमें एकल जनक के द्वारा ही नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। एकल जीव के द्वारा, अर्थात इसमें अर्धसूत्रण या युग्मकों का संलयन नहीं होता है। लैंगिक जनन जिसमें दो युग्मकों के आपसी संलयन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होना लैंगिक जनन कहलाता है। दोबारा से सुनिए, अलैंगिक जनन एकल जीव की उत्पत्ति, अलैंगिक जनन एकल जीव से नए जीव की उत्पत्ति होना ही अलैंगिक जनन कहलाता है। दूसरी विशेषता, अलैंगिक जनन सदैव समसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है, अर्थात इसमें युग्मकों का संलयन व अर्धसूत्रण अभिक्रिया या अर्धसूत्रण विभाजन नहीं होता है। लैंगिक जनन दो युग्मकों के आपसी संलयन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होना लैंगिक जनन कहलाता है। अब आवर्त बीजी पादपों में अलैंगिक जनन भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। देखिए कौन कौन से होंगे। पहला है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता अर्थात बिना निषेचन के ही भ्रूण का बीज में विकसित होना अनिषेक बीजता कहलाता है। दूसरी विधि है इसके अंदर कायिक जनन। कायिक जनन या प्रवर्धन। देखिए, कायिक जनन का मतलब आवर्त बीजी पादपों में या किसी भी जीव से ले हम तो कायिक जनन वह जनन होता है जिसमें बीज के अलावा पादप के किसी भी अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए जीव का विकास होना कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन वह जनन होता है जिसमें पादप के बीज के अलावा किसी भी अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से
नए जीव की उत्पत्ति होना ही कायिक जनन कहलाता है। तो अनिषेक बीजता बिना निषेचन के भ्रूण का बीज में विकसित होना अनिषेक बीजता कहलाएगा। कायिक जनन यानी कि बिना बीजों के पादप के किसी भी अन्य कायिक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होना कायिक जनन कहलाता है। अब ये कायिक जनन भी दो भागों में है। पहला होगा प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। देखिए प्राकृतिक कायिक जनन प्रकृति में अपने आप जड़ तना पत्ती से होता है सब में, तो इसको भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे जड़ों द्वारा जनन, तनों द्वारा जनन और पत्तियों द्वारा जनन। जड़ों के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है और पर्णों के द्वारा होता है। और चौथा है इसका जननांगों द्वारा जनन। देखिए जड़ों के द्वारा जनन, जैसे एक उदाहरण हम साथ लेते चले, बाद में इसका डिटेल भी पढ़ेंगे। जड़ों द्वारा जनन यानी कि जब किसी भी पादप के जड़ से अंकुरण प्रस्फुटित होकर के नए पादप का विकास हो जाता है तो वह जड़ों द्वारा जनन कहलाता है। जैसे चमेली है, शीशम है, नीम है, इनके अंदर जड़ों के द्वारा जनन होता है। तने के द्वारा जनन, तने का मतलब स्तंभ के द्वारा, तो इसमें सब में अलग अलग होता है। जैसे प्रकंद, प्रकंद में आएगा अदरक, कंद आलू, सल्क कंद लहसुन, ये सब तने के द्वारा होता है। पत्तियों के द्वारा जैसे ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा, जिसमें पत्ती के किनारों से कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के और नए पादप का विकास होता है। जननांगों द्वारा, ये जो जननांगों द्वारा होता है ये वास्तव में जनन अंग नहीं होते हैं, ये पादप के ऊपर विकसित होने वाली जो एक बहुकोशिकीय पत्र प्रकलिकाएं होती हैं जो जमीन पर या भूमि में गिर के और नमी प्राप्त करके और प्रस्फुटित हो जाती हैं, अंकुरित हो जाती हैं, जिससे नए पादप का विकास होता है। दूसरा इसका भाग है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में कर्तन, दाब लगाना और रोपण विधि तो तीन होती हैं। एक तो होता है क्या कृतन, दूसरा होता है दाब लगाना और तीसरा है रोपण ग्राफ्टिंग। ये तीन विधियां हैं, कृतन, दाब लगाना और रोपण। कृतन भी अलग अलग दो होगा। कृतन में क्या होता है, कृतन स्तंभ कृतन और एक मूल कृतन होता है। स्तंभ कृतन और एक मूल कृतन। दाब लगाना, इसको भी अलग अलग विधियों में बांटा गया है। दाब लगाना या स्तरण होता है, टीला दाब और एक वायु दाब। टीला दाब और एक वायु दाब। रोपण, जिसके अंदर हम कलम बना करके रोपते हैं, वो एक हिप या जीभी रोपण। हिप या जीभी रोपण।
दूसरी विधि है इसके अंदर फच्चर रोपण, वेज फच्चर रोपण। और तीसरी विधि है इसके अंदर किरीट या मुकुट रोपण, किरीट या मुकुट रोपण। और लास्ट इसके अंदर चौथी विधि है कलिका रोपण, कलिका रोपण। ये आवर्तबीजी पादपों की अलैंगिक जनन की विधियां होंगी। अब आते हैं हम लैंगिक जनन विधि। लैंगिक जनन विधि युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद जब युग्मकों का निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है, तो उस पुष्प में बनने वाले दो युग्मक स्त्री के सर से अंडाणु एवं उनके सर से पुंगनुओं का जो निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है, उनके आपसी संलयन के द्वारा जो जनन होगा वो लैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन दोबारा से देखिए, आवर्तबीजी पादपों में जनन दो विधियों से होगा, अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। इसके अंदर जो पुष्प के द्वारा जो जनन होगा वो पुष्प के जो 4 चक्र होते हैं उन सब की सहायता से ये लैंगिक जनन संपन्न होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रत्येक कायिक जनन की जो जितनी भी विधियां हैं उनकी परिभाषा। सबसे पहले कायिक जनन और प्रवर्धन क्या होता है। कायिक जनन का मतलब कायिक भागों को ही हम प्रवर्धन कहते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, ये सब क्या है कायिक भाग कहलाते हैं। और इनके द्वारा नए जीव का विकास होना क्या कहलाएगा, कायिक जनन कहलाता है। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम फिर अनिषेक बीजता से और कायिक जनन के बारे में आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।